हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उन्हें हम सारांश के रूप में दिखाएंगे तथा इनमें क्या आपस में संबंध होता है या भिन्नता होती है तथा किस प्रकार ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है या भिन्नता होती है, उस प्रकार को हम सारांश के रूप में दिखाएंगे। जैसे कि एल्केन, एल्केन इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 बंध सिंगल अनुलग्न एन। इसी प्रकार एल्कीन, इनका सूत्र CnH2n बंध डबल तथा अनुलग्न ईन। और एल्काइन, एल्काइन सूत्र CnH2n-2 बंध ट्रिपल अनुलग्न आइन। अर्थात जहाँ पर इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, एल्केन का में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तथा अनुलग्न उसका एन लगाएंगे। जिनमें CnH2n पाया जाता है, एल्कीन का होता है तथा इसका अनुलग्न इन होगा और डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन का सूत्र जहाँ पर लगेगा उस पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। CnH2n-2 जहाँ यूज करेंगे हम, उसमें हम अनुलग्न आयन लगाएंगे तथा इसका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। और उनका एक एक उदाहरण इस प्रकार को समझाएंगे। देखो, इस सूत्र में हम n बराबर 1 रखेंगे। सूत्र है हमारा एल्केन का CnH2n+2, तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा। जैसे कि पहली वीडियो में हमने आपको C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोब, C4 के लिए ब्यूट आदि बताए। उसी प्रकार हम इसमें H के 2 × के बाद में 2, ये हो गया CH4, तो इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन के लिए मैथ, अनुलग्न इसका एन, तो इस प्रकार इसका नाम हो गया मैथेन। और इसकी कार्बन की 4 संयुक्तता का विशेष महत्व होता है। कार्बन की सभी बंधों में, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे ट्रिपल हो, सभी में हम कार्बन की संयुक्तता को 4 ही रखेंगे, जिससे हम हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस करते हैं। इस प्रकार एल्केन श्रेणी का ये सूत्र हो गया। अब एल्काइन श्रेणी में हम n बराबर 2 से शुरू करेंगे। n बराबर एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मैथेन ही है, तो इस प्रकार n बराबर 2 से हम इन्हें शुरू करेंगे एल्कीन श्रेणी के लिए। तो ये हो जाएगा C2H2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा C2H4। 2 कार्बन के लिए एथ, अनुलग्न इसका इन है, नाम होगा इसका एथीन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है और कार्बन की 4 संयुक्तता इस प्रकार बैलेंस करते हैं, 2 2 3 और 1 4, 2 3 4। और इस प्रकार इन्हें हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इन 4 हाइड्रोजन को हम यहाँ पर H या इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH2, बीच में डबल बॉन्ड है इनके, और ये CH2। इस प्रकार हमने शो कर सकते हैं एथीन। इसी प्रकार एल्काइन को भी हम n बराबर 2 से शुरू करेंगे। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है एथीन ही है, और इसका एल्काइन श्रेणी का सदस्य का सूत्र होगा CnH2n-2, तो n बराबर 2 रखेंगे, 2 × 2 -2, तो C2H4-2, इसके लिए C2H2। 2 कार्बन के लिए इसमें, जैसे कि पहली वीडियो में बता चुके हैं हम, एथ हो गया, अनुलग्न इसका आयन होगा, तो
इसका आईयूपीएसी नाम एथाइन होगा, इसका आईयूपीएसी नाम एथाइन होगा। और इस प्रकार इन दो कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड दिखाकर इन्हें बैलेंस करते हैं, इनकी कार्बन की चार संयुक्ता को पूरी करते हैं, 314 314। और इसमें इनके बैलेंस करते हैं इनकी संयुक्ता को हाइड्रोजन से, अर्थात हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस प्रकार इन सभी के अलग अलग सूत्र, इस प्रकार इनकी संरचना सूत्र अनुसूत्र वगैरह निकाल सकते हैं। इस प्रकार इन्हें साधारण से याद करने का तरीका यह होता है CnH2n 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 एल्केन में भी है, CnH2n एल्कीन में भी है और CnH2n एल्काइन में भी हो। इसमें प्रारंभ में हम 2+ करते हैं, एल्काइन में 2 नहीं लिखते और इसमें जो प्रारंभ में हमने जोड़ा उसे घटा देते हैं। इस प्रकार हम एल्कीन, एल्काइन तथा एल्केन के सामान्य सूत्र को याद कर सकते हैं, परंतु जहाँ पर ये एल्कीन का सूत्र लगेगा वहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, जहाँ पर एल्काइन का सूत्र यूज करोगे वहाँ पर एल्काइन होगा। इस प्रकार हमने साधारण से तरीके से एल्केन को इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जहाँ हम कार्बन के डबल हाइड्रोजन प्लस 2 जोड़ रखते हो, कार्बन के डबल हाइड्रोजन ये सूत्र में हो गए, जैसे इसका यहाँ 2, इसके 4 और 2 6, डबल करके 2 जोड़ेंगे तो एल्केन श्रेणी का सूत्र होगा। जहाँ कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो गए, याद रखने के लिए, जहाँ कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो गए, जैसे कि ये इस सूत्र में है C2H4, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, जहाँ डबलिंग हो रही हो, कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो रहे हैं तो वह एल्कीन श्रेणी का सूत्र होता है। और जहाँ डबल से कम हो रहा हो, डबल से कार्बन का डबल हाइड्रोजन करेगा और उससे कम 2 कम हो रहे हैं तो वहाँ एल्काइन श्रेणी का सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सूत्र का, अनेक सूत्रों का, अनेक उदाहरणों का प्रदर्शित कर सकते हैं तथा ये अनुसूत्र बना सकते हैं, नाम बना सकते हैं, सभी कुछ बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसी के साथ साथ हम कार्बन की विभिन्न संयुक्ताओं को, चार संयुक्ताओं को अलग अलग तरीक़ों से इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। जिस प्रकार की यह श्रेणी हमें दी गई श्रेणी इस प्रकार है कार्बन की, तो इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब हमें इसकी 4 संयुक्ता पूरी करनी है, इस श्रृंखला में इनकी 4 संयुक्ता पूरी करनी है। तो इसमें कार्बन के जो है कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, इसलिए इसमें जितने बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो उसकी 2 संयुक्ता बैलेंस है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल संयुक्ता हो तो जितनी 4 करने के लिए कमी होती है इतने ही हाइड्रोजन हम उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे सी के 2 बॉन्ड थे और 4 करने के लिए 2 की कमी थी। इसी प्रकार इसके चारों तरफ देखते हैं कार्बन के कितनी संयुक्त हैं, यहाँ पर 300 कर रहा है इस आधार पर, तो इसकी 4 करने के लिए हमें 1 हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार इसमें भी 3 है, 3 बॉन्ड है तो इसकी संयुक्त पूरी करने के लिए 1 जोड़ना। इसमें भी चारों तरफ 2 है, 1 3 और 1 4। इसी प्रकार इसमें इस कार्बन के चारों तरफ 3 बॉन्ड है तो 3 से 1 होगी, 1 हाइड्रोजन से कर देगी चौथी। और इस प्रकार इसमें जो है 2 है तो इसकी 2 4 करने के लिए 2 से कर देगी। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में सी इसमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखा देगा। इस प्रकार इसमें हम इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कार्बन की सभी में 4 संयुक्ता पूरी होनी चाहिए। कार्बन की 4 संयुक्ता विशेष महत्व है, यहाँ पर 1 की कमी है तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ पर 4 पूरी है, 1 यहाँ 3 4 पूरे हैं। इसमें 3 है, 3 4 करने के लिए इसके लिए 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। इस पर भी 3 है, 2 और 1 3। इसमें चारों तरफ को देखेंगे तो 1 4 1 लगा हुआ, इसमें भी इसकी 4 संयुक्त पूरी है, 3 इसकी यारी 1 यारी, इसमें 1 लगाएंगे। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल भी बैलेंस करने के लिए है, इसमें डबल, इसमें डबल, इसमें डबल, इसमें डबल। तो देखो इसमें जो है डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसकी 2 संयुक्त पूरी है, 4 करने के लिए 2 की कमी है, जितने की भी कमी होगी हम उतने ही हाइड्रोजन लगा देते हैं कार्बन की संयुक्ता को पूर्ण करने के लिए। इसमें 4 पूरी है क्योंकि 2 पर ये है और 2 ये 4 है। इस प्रकार इस कार्बन की संयुक्ता भी पूरी 4 है क्योंकि 2 ये बॉन्ड रहे, 2 2 4 हो गए। इस प्रकार इस कार्बन की संयुक्ता भी पूरी है और इस कार्बन की संयुक्ता पूरी नहीं है क्योंकि इसकी 3 संयुक्ता है। 4 करने के लिए जितने की जरूरत है उतने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसमें इसकी केवल 1 बॉन्ड शो हो रहा है, 1 बॉन्ड। इसे पूरा करने के लिए हम इसमें 4 संयुक्त पूरी करने के लिए 3 की जरूरत है, इसलिए इसमें 3 और हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस प्रकार हम सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयुक्ताओं को संतुलित करते रहते हैं। इसी प्रकार लास्ट उदाहरण इसका
इसके कार्बन की संयुक्ता 2 है, 2 बॉन्ड है इसके साथ, तो इसे चार्ज करने के लिए 2 की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही इसके मध्य हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन उसकी संयुक्ता को पूरी करते हैं। इसमें 3 है तो 1 4, इसमें 4 पूरी है, 3 और 1 4 पूरी है। इस कार्बन की भी संयुक्ता पूरी 4 है, 3 और 1 4। इस कार्बन की पूरी संयुक्ता नहीं है, इसमें 3 संयुक्ता है, 1 और 2 3, 1 2 3, 3 और 4 करने के लिए 1 हाइड्रोजन की कमी है, इसमें 2 है, पूरी 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए 2 रखते हैं। इस प्रकार हम कार्बन की सभी कार्बनिक यौगिकों कार्बन की संयुक्ताओं को पूर्ण कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।